हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल ऑफ मार्केट। आज हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। राइट, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन्स दे कीप टॉकिंग अबाउट दिस, बट उसको ट्रेड कैसे करना है, हाउ डू वी एक्चुअली ट्रेड देम, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम कोई मतलब इंडिकेटर भी मैं हटा ही देता हूँ। इंडिकेटर की कोई इंपॉर्टेंस अभी है नहीं फिलहाल, अभी कोई नीड नहीं है मतलब। तो अभी हम चार्ट स्विच करके देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी करंटली यू कैन सी दैट वी हैव अ चार्ट राइट हियर, राइट। एंड आई विल फर्स्टली अप्लाई, एक मैं लेवल अप्लाई करूंगा। जब भी आप कोई चार्ट खोलो, सबसे पहले तो इस तरीके से चार्ट खोलेगा तो उसको जूम आउट कर दो। ठीक है, पहले आपको मालूम चलना चाहिए कि व्हाट इज द बिगर पिक्चर। ठीक है, कि मतलब बड़े मार्केट में, बड़े पिक्चर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई पड़ रही है कि मार्केट इस पॉइंट से राइज होना शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट अग्रेसिवली राइज करा है एंड कोई भी पुल बैक नहीं लिया है मार्केट ने। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है, देन यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है, देन आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर, एक तरीके से कह सकते हो आप, बेयर फ्लैग बनाया है। राइट, इट्स अ बेयर फ्लैग। मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाता हूँ, उसको फ्लैग एंड बेयर बोलते हैं। ये आपका पोल है, ये आपका फ्लैग है। ठीक है, तो इसको भी जब मार्केट ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है अप डायरेक्शन की। तो ये एक पैटर्न है, बट अगेन हम लोग इसको पैटर्न के लिए यहाँ पे नहीं है। अगेन यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी दिखाई पड़ रहा है, एक जोन होता है, यू कैन सी हियर। राइट, डबल टॉप जैसी मार्केट ने टच करा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। देन मार्केट ने क्या करा, अपना प्रीवियस लो ब्रेक करा। प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट सीधे नीचे चला जाए, हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर भी आए, बट जैसे ही आपको साइन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से घूम रहा है, इट मीन्स कि मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है। तो अभी मार्केट क्या है, मार्केट अभी बियरिश है। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग, बियरिश। ठीक है, वट एवर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कभी मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देख रहा हूँ। पहले मैं लेवल अप्लाई कर लूंगा, ये मेरा लेवल है जहाँ पे मार्केट आने का ट्राई करेगा, एंड एक और लेवल मैं अप्लाई करूंगा, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, तो अभी मार्केट जैसे ही हल्का सा ऊपर जाएगा, मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए ऐड कर दूंगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए डिले हो गया मुझे। देखो कितनी सही जा रही है कैंडल ये। आई फॉरगॉट, चलो कोई नहीं, आपको समझाना ज्यादा जरूरी है, लाइव ट्रेडिंग तो मैं बाद में भी कर लूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले लेवल के लिए मूव कर रहा है, इस वाले पे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करा था, यू कैन सी मार्केट उस लेवल को ऑलरेडी टच कर रहा है। इट मीन्स ये वाला लेवल मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये वाला लेवल मार्केट ने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब वो इस वाले लेवल के लिए आएगा। राइट, तो अब हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है इसको ट्रेड करने की। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है इस वाली रेड कैंडल के साथ, इसके बाद अगर एक ग्रीन बनाता है, चलो इसको तो ब्रेक नहीं कर पाएगा शायद अभी, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तीन चार कैंडल बनने का वेट करते हैं, उसके बाद हमें इस पे ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या आपको बता रहा था, अगर ये वाली सपोज रेड वाली यहाँ पे क्लोज होती, अगर ये रेड वाली सपोज ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती, राइट, और इसके बाद मार्केट क्या करता, इसके बाद मार्केट अगर आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना के देता, ठीक है, तो इसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी ट्रेड हमारी डाउन डायरेक्शन में बनती। वाई, बिकॉज मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक करा, फर्स्ट कंफर्मेशन है ये मेरा। एंड सेकंड कंफर्मेशन मेरा है कि मार्केट ने मुझे क्या दिया, रीटेस्ट दिया। ठीक, तो जब रीटेस्ट भी हो गया और उसके पहले ब्रेकआउट हो ही चुका है, देन क्या करेगा मार्केट, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। बिकॉज ये आप देख रहे हो कि क्या क्या, क्या यहाँ पे हो रहा है, ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आप जिस पे फोकस करना सीखो। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे, क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक नहीं करा है, तो मार्केट ने डायरेक्टली इसको आके टच कर लिया है। ऐसा भी बहुत बार होता है, डिपेंडिंग ऑन कैंडल साइज। कैंडल साइज से भी बहुत कुछ देखो मालूम चलता है। अब जैसे यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी मूव कर रही थी, राइट, इस पॉइंट पे, या फिर और पहले यहाँ पे देख रहे होगे आप, छोटी छोटी मूव कर रही हैं, बट असली कैंडल कहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे। राइट, तो ऐसे कैंडल्स का जो ब्रेकआउट होता है ना, जहाँ पे हल्की सी भी विक ना आपको नजर आए दोनों तरफ, उस तरफ आप डाउन डायरेक्शन में आराम से ट्रेड ले सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं भी चार्ट चेंज कर लेता हूँ एंड कुछ हम ट्रेड्स यहाँ पे लेके देखते हैं। देखते हैं पहले कहाँ बन रही है ट्रेड।
ठीक है, इसके क्लोज होने का वेट करेंगे। देन इसके बाद आई गेस डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं एक डाउन के लिए लूंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेवल पहले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक मैंने डाउन के लिए यहाँ पे ऐड करी है। एंड क्यों ऐड करी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मल्टीपल रेड कैंडल्स बनी है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, राइट। ऑल्दो रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो रीटेस्ट के चांसेस अभी तो मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है और प्रीवियस मोमेंट को भी देखते हुए एक रीटेस्ट हालांकि यहाँ पे हुआ था, इसको मार्केट ने जब ब्रेक करा था फिर एक रीटेस्ट हुआ था, तो लेट्स सी। बट मेरे हिसाब से ये वाली रेड आनी चाहिए। तो अगर ग्रीन आती है, अगर मान लो ये वाली ग्रीन आती है क्योंकि ये ब्रेक हुआ है, एक ग्रीन अगर आ जाती है तो उसके बाद हम मार्टिंगल ऐड कर देंगे, राइट। क्योंकि मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट तो जा ही सकता है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट आपका उस हिसाब से होना चाहिए ताकि कंडीशंस आपके अगर अगेंस्ट में हो तो आप सरवाइव कर पाओ। मेरे हिसाब से इसी वाली कैंडल में टच कर जाएगा, इस वाली लाइन को जिस हिसाब से मूव कर रहा है टच कर जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर गया टच, ठीक है। एंड हमारी वाली ट्रेड विन रही, राइट। एंड और दूसरे चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। जितना ज्यादा आप चार्ट को रीड करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा हो जाएगी, राइट। आपको चार्ट यहाँ पे मैंने देखो मैंने जूम आउट कर दिया चार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लो एंड यहाँ पे अप्लाई करो, जो मार्केट का पीक है उसको आप 5x कर दो ताकि आपको याद में रहे कि हाँ भाई ये पीक था। और पीक को आप हमेशा रेड से मार्क कर लो, बिकॉज इट्स अ सप्लाई जोन, जहां से मार्केट में गिरावट आई है, तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो गया, यानी कि एक वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस हो गया। इसको हमेशा आप रेड से मार्क करो। देन मार्केट का जितना मुझे सबसे बॉटम दिख रहा है अभी, वो अभी मार्केट ने बनाया है, सॉरी, हाँ, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा इस वाले लेवल पे, ठीक है। एंड इसका कलर मैं ग्रीन कर दूंगा क्योंकि यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब मुझे देखो दो चीज क्लियर हो गई कि ये मेरे मार्केट का पीक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे मार्केट का पीक पॉइंट है, ठीक। और ये मेरे मार्केट का बॉटम पॉइंट है, ठीक। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े प्रोफेशनल नहीं हो, तो आपको ये सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए कि मार्केट किस रेंज में है, ठीक है। और ये चीजें बहुत ही बुलशिट होती हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है रेंज ही नहीं है, भाई ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई तो बॉटम या टॉप होगा ना, उसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर दिया है। तो अब मुझे एक चीज क्लियर है कि हाँ यार अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने अपना पीक टच करा, अब उसने एक नया बॉटम बनाया जहां से मार्केट राइज करने की कोशिश कर रहा है। बट क्या इतना आसान होता है चार्ट के लिए राइज करना? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बैरियर्स हैं जो उसने खुद छोड़ रखे हैं, जिसको ब्रेक करना उसके लिए भी आसान नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इतना मैटर करता है। देखो, जैसे ये वाला जो लेवल है, ठीक है, और एक, अरे यार ये चार्ट बहुत मूव करता है, जैसे ये वाला लेवल है, ठीक, एक ये वाला लेवल है, तो ये वाले लेवल आपको क्या लगता है क्यों बने? क्या ब्रोकर बैठ के बना रहा है? हाँ, ओटीसी मार्केट है तो हो सकता है ब्रोकर बैठ के बना रहा हो, बट अगर यही ओटीसी अगर हटा दो, अगर ये लाइव मार्केट हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्यों ये लेवल बन रहा है? लेवल सिंपल सी बात है, इसलिए बन रहा है क्योंकि बायर ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे थे, राइट। बट ये इसका टॉप पॉइंट था, ये इसका पीक पॉइंट था, ये इससे ऊपर मार्केट क्यों नहीं जा पाया? इससे ऊपर इसलिए नहीं जा पाया भाई क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, सेलर्स वर हेयर, राइट। दे पुश द मार्केट ऑल द वे डाउन टू हेयर, ठीक है। पहले यहाँ पे बनाया, फिर इसको थोड़ा सा कह सकते हो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कुछ अलग करने का ट्राई करा, बट देन अगेन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक और यहाँ पे हल्का सा ऊपर आने का ट्राई करा, राइट। बट अगेन क्या हुआ, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे थे। तो यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा ना अगली बार इस वाले लेवल पे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? जितने भी सेलर्स होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे कि यार हमने जहां से मार्केट को नीचे पुश करा था, अगेन मार्केट वहां पे आ गया है, तो हमारे लिए एक और चांस है कि हम मार्केट को यहाँ पे और सेल कर सकते हैं, राइट। बट क्या हमेशा सेलर्स हावी रहेंगे? क्या हमेशा सेलर्स के हिसाब से मार्केट चलता है? ऐसा नहीं है ना। बायर्स हमेशा डोमिनेट कर सकता है ना सेलर हमेशा डोमिनेट कर सकता है। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला लेवल है, जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा, द मोमेंट दिस लेवल गेट ब्रीच्ड, एक ग्रीन कैंडल के साथ, व्हाट विल बी द मैसेज? मैसेज किया जाएगा कि भाई बायर्स ने सेलर्स को गिरा दिया, जो लास्ट वाली कैंडल थी
बायर्स ने सेलर्स को गिरा दिया, अब चांसेस हाई हैं कि यहां से रैली कंटिन्यू होते होते ऑल द वे टू द टॉप आएगी। इसी तरीके से मार्केट में डबल टॉप बनता है, समझ गए? इसी साइकोलॉजी से डबल टॉप इसी साइकोलॉजी से बनता है कि पहले ऐसा नहीं कि पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा होता है रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करके जैसे ही ऊपर तक आएगा, अगर मान लो मार्केट यहां तक पहुंच जाता है इस वाले लेवल तक, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको क्या होगा? यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े सेलर्स होंगे वो सब आ जाएंगे कि भाई यहाँ से मार्केट दोबारा में गिरानी है, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें अपनी पोजीशन लॉस में काटनी पड़ेगी एज अ सेलर, राइट? तो वो यहाँ से मार्केट को अगेन नीचे पुश करने का ट्राई करेंगे एंड काफी लार्ज नंबर्स में ट्राई करेंगे। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चार्ट में ये वाला पैटर्न बनते हुए देखते हैं। ये वाला जैसे देखो, ये वाला देख रहे हो पैटर्न, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। ऑल्दो यहाँ से ज्यादा ये नीचे पुश नहीं कर पाए क्योंकि अगेन बायर्स ने स्ट्रेंथ ली और इसको फाइनली ब्रेक कर दिया, बट डबल टॉप बहुत ही कॉमन पैटर्न है, राइट? ऑल द वे टू, मतलब जितने भी आप क्रिप्टो में जाओ, फॉरेक्स में जाओ, टेक्निकल एनालिसिस तो सेम ही रहेगा ना मेरे भाई। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सारे इंसान ही हैं, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे पहले एक ट्रेड ऐड कर देता हूँ। चलो, मैंने एक अप डायरेक्शन की यहाँ पे ट्रेड ऐड करी है, बिकॉज पहला कंफर्मेशन तो मुझे ये है कि यार यहाँ से चार्ट अप डायरेक्शन का है, ठीक है? तो एंड सेकंड, मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको टच करने का ट्राई करेगा, इस वाले लेवल को, ठीक है? तो इसलिए मैंने लगाई है। एंड थर्ड मेरा पॉइंट ये है भाई, थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे FFLC चल रहा है, फुलफिल द लास्ट कैंडल, जहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अलग अलग कलर की कैंडल बनानी शुरू कर देता है। यहाँ पे काफी देर से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बट इट फील्स लाइक कि इस वाले कैंडल में ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर करता है तो मैं क्या करूंगा, एक अप डायरेक्शन के यहाँ पे ऐड करूंगा ट्रेड, ठीक है? तो आप देख रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका हर किसी में काम आएगा भाई, चाहे आप कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडिकेटर को ट्रेड कर रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप लेवल मार्क नहीं कर रहे हो, इट मींस भाई आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड सेटअप करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड्स ऐड करी हैं अप डायरेक्शन की, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाली श्योर शॉट होंगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ श्योर शॉट क्यों होंगी। क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला है? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले मैंने यही देखा कि नीचे से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, इट मींस बायर्स इसको ऊपर पुश करेंगे। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा था? रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ? कुछ अनयूजुअल हुआ ना। क्या हुआ कि 2 रेड एक साथ आ गई। तो इस कैंडल को हम क्या करेंगे, एक एरर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो मार्केट की मिस्टेक है या फिर मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो जब 2 कैंडल साथ में, इसका मतलब पुराना वाला पैटर्न ब्रेक हो गया, ये वाला। बट क्या ये है कि ये पैटर्न ब्रेक ही होता जाएगा? ऐसा नहीं है। उस पैटर्न को मार्केट दोबारा करेक्ट करने का ट्राई जरूर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरर कैंडल को मार्केट फिक्स करने के लिए एक उसी डायरेक्शन में कैंडल बनाएगा। आई होप कि मैंने ये सही शब्दों में बोला होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा अगर मैंने सही वर्ड्स में नहीं बोला तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को कई लोग ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि यार बहुत आसान है इसको ट्रेड करना, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे ट्रेड ली, कितना बड़ा एक कैंडल आया। इतने में अगर आप बड़ी कैपिटल लगा देते ना, इतने में तो काम हो जाता बंदों का, मतलब अकाउंट ही साफ हो जाता है। ओके, तो देखते हैं अगर 1-2 ट्रेड और मिलती है। मेरा मेन लॉजिक आज इट्स नॉट कि मैं प्रॉफिट बनाऊं, मेरा मेन लॉजिक ये है कि मैं आपको मार्केट का बेसिक समझाऊं, ताकि आने वाले टाइम में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप खुद से ट्रेड कर पाओ, आप किसी सिग्नल्स पे रिलाई ना करो, ठीक है? चलो चेंज करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए लूंगा, एंड वो मैं बता दूंगा क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? डाउन के लिए मैंने लिया, उसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। सी, एक मिनट, ठीक है? ये वाला एक लेवल तो है जहां से मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा है। यहां से भी मार्केट ने हल्का सा नीचे से पुश करा था, बट अगेन मार्केट ऊपर गया था, ठीक है? उस चीज को छोड़ देते हैं, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया। सी, मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिला है, ठीक है? अपने पॉइंट से रिजेक्शन मिला है, एंड इसने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ही टफ क्लोजिंग है, मतलब अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है? तो इस क्लोजिंग के बेसिस पे एक रेड कैंडल तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनी है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, एक ग्रीन बना दी, एक और ग्रीन बना दी। तो मेरे हिसाब से ये वाली ग्रीन भी इसलिए बनाई है क्योंकि इस लेवल को रिटेस्ट करना था मार्केट को,
राइट, ब्रेक तो यही लेवल हुआ है ना पिछली वाली कैंडल में, बट मार्केट ने क्या करा, उसको नहीं टेस्ट करा। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो है एक रेड आनी चाहिए थी, बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा लॉजिक फेल हो गया। देखता हूं मैं किधर क्लोज करता है। ओके ओके ओके, मैं देखता हूं, अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलता तो एक अप डायरेक्शन के लिए हम ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे उतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चार्ट चेंज कर लूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली, इसलिए मैंने बहुत सारी ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन में ऐड करी हैं। उसका रीजन देखो, कितना कितना सिंपल सा रीजन है, जो मैं आपको लॉजिक बताना चाह रहा था, मार्केट ने वही वाली ट्रेड हमको लाके दे दी। सी, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, इस वाले लेवल जो मैंने ड्रॉ करा ना आपके सामने, मार्केट इसको टच करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। टच करने का ट्राई किस लिए कर रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, राइट। अपने सपोर्ट पे मार्केट आएगा ही आएगा, भले ही उसको रिजेक्शन मिले फिर भी वो आने का ट्राई करेगा। अगर वो रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाता तो अलग बात थी, बट यहाँ पे क्या है, चांस नीचे आने का। देन आप देख रहे होगे ये एक लेवल बचा है मार्केट का इतना बड़ा, ठीक है। इस ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जरूर आता है अपनी डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होगे, मैं मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, ऑल्दो वो विन हो गई हैं, बट उन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, मैंने देखा कि यार चार्ट इज स्ट्रगलिंग टू गो अप, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होगे बार बार मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है उसको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, राइट। ये साइकिल काफी देर से कंटिन्यू हो रही है, बट मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि यार ये वाला लेवल अभी पेंडिंग है। अब देखो इस कैंडल ने उसको फुल कर दिया आगे, राइट। एंड उसके बाद मुझे एक और चीज देखने को मिली कि इस पे हमने पहले भी हम ट्रेड कर चुके थे, राइट। उसके बाद हमको क्या चीज देखने को मिली, रेड ग्रीन अगेन यहाँ पे फॉलो हो रहा था, राइट। तो ये वाली ग्रीन नहीं आनी थी भाई, ये आनी हुई थी तो एक कमजोर ग्रीन आती, इसलिए हमने ट्रेड यहाँ पे लगाया, यहाँ कहीं पे। और अगर ये यहाँ तक ग्रीन भी बन जाती ना हमारा, तब भी प्रॉफिट होता, राइट। इसको बोलते हैं कि पुल बैक पे ट्रेडिंग करना। गॉट इट। सो आई होप आप समझ गए होगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक और लेवल यहाँ पे टच कर दिया, ये वाला। सो एनीवेज, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस में हम लोग कुछ इंडिकेटर्स कवर करें। आज हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर करा, या फिर मैं कुछ पैटर्न्स भी लेके आऊंगा आपके सामने, जिसपे हम लोग बैठ के लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ट्रेड्स आपको कैसे एग्जीक्यूट करनी है, राइट। और बाकी मेरा सजेशन यही है, आप वीडियो देखो, आप डेमो पे ट्रेड करके प्रैक्टिस करो, आप अपना माइंडसेट वैसा बनाओ, फॉर श्योर आप प्रॉफिट बनाओगे। बट प्रॉफिट पे ध्यान मत रखो, ज्यादा ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए कि आप कैसे एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, राइट। कैसे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के उसको फॉलो कर सकते हो। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वेरी सून। मैं एक बेसिक टू एडवांस पूरी बाइनरी की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आई विल एक्सप्लेन कि बाइनरी मार्केट एक्चुअली में है क्या, कैसे वर्क करता है, क्योंकि जिस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो आपको बहुत जरूरी है उस मार्केट की इनसाइड आउट सारी नॉलेज होना। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल।